सर, सीधी जिले में कोरोना की रफ्तार में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। अब आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। क्या कहेंगे सर, ये लापरवाही कहाँ हो रही है सर? देखिए, यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो सभी ज़िलों में, चूँकि बारिश के दौरान ये संभावनाएं थी कि ये इसका संक्रमण का केसेस बढ़ेंगे, तो वैसे हमारे यहाँ भी बढ़े। 2 दिनों में ही जब करीब 69 केसेस हमारे 2 दिनों में ही आए थे, और उसके बाद से लगातार हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तभी 253 अभी तक के केसेस हैं, जिसमें एक्टिव केसेस 84 हैं, बाकी लोग ये हो चुके हैं। जो बीच में एक डेथ हुई, जो शुरुआत में तो उनका ब्रीथलेसनेस का नहीं था, लेकिन बाद में फिर लगा तो उसका 1 दिन पहले जांच कराया गया, 90 ईयर्स से ज़्यादा थी, तो वो डेथ हुआ। ख़ास तौर से शहर हमारे लिए चिंता की बात है। शहर में लगातार केसेस हमारे आ रहे हैं, और अभी कोई आउट ऑफ कंट्रोल वाली बात तो नहीं है, लेकिन चिंताजनक है। हमारा जो ILI के भी जो केसेस आ रहे हैं, जो सीधा फीवर क्लिनिक में या सर्दी खांसी वाले, तो ऐसे भी कुछ केसेस हमारे यहाँ शुरू हुए हैं। जैसे कल के भी केस में 3 ऐसे लोग हैं जो इस तरह से ही आए। तो थोड़ा सा है, मूल चीज़ तो यही है कि एहतियात ही है। अब इसमें जो जितनी जल्दी हम किसी का, जैसे किसी को होता है उसके टेस्ट हो, जितनी जल्दी हम इसको कर पाएँ तो वो हमारे लिए वही सबसे बेहतर है। सर, कंटेनमेंट जोन और होम आइसोलेशन, कहीं ना कहीं इन दोनों में लापरवाही तो नहीं हो रही है? क्योंकि एक ही परिवार के, एक विश्वकर्मा परिवार का 13 लोग एक साथ पॉजिटिव आए। अभी कल एक केस आया जिसमें 3 उनके और घर के मेंबर आए। तो कहीं ना कहीं ये होम आइसोलेशन प्रक्रिया के चलते और कंटेनमेंट जोन को लेकर जो लापरवाही होती है, तो इसका नतीजा तो नहीं है सर? देखिए, इसमें जब हम देखते हैं तो 253 जैसे हमारे केसेस हैं, तो उनमें करीब जो फर्स्ट कांटेक्ट की, उनमें से 112 फर्स्ट कांटेक्ट की है। मतलब किसी को यदि हुआ कोरोना, उनके परिवार के ही व्यक्ति ही अन्य किसी को वो उन्होंने उस चीज़ को, जैसे शुरुआत किसी का हुआ, शुरुआत के बाद वाले उनके परिवार के 112 लोग जैसे आए। तो ये इनमें जैसे देखेंगे, जैसे विश्वकर्मा परिवार का है कि 11 एक साथ आए थे, तो उसमें प्रथम जो जम्मू कश्मीर से जो लौटे थे, तो उनका शुरुआती जो था वो नेगेटिव आया था, जबकि उनको सर्दी खांसी की इस तरह की बात मुझे बताई गई कि ऐसी थी। फिर दोबारा जब उन्होंने कराया तो उनका पॉजिटिव आया, जबकि जो उनको लेने गए थे उनका पॉजिटिव आया था पहली बार ही। फिर उनके परिवार के, चूँकि प्रथम में नेगेटिव आ गया, परिवार के साथ रहे 2-3 दिन 4 दिन जो रहे, तो उनमें जहाँ वायरल लोड ज़्यादा होती है तो वहाँ इन्फेक्शन की ज़्यादा ये संभावना हो जाती है। तो उस घर में या तो रहना या नज़दीकी संपर्क रहना, तो इसके कारण से ये ज़्यादा फैलता है। घर में भी अगर हैं तो घर में भी हम हम सबसे यही अपेक्षा होती है कि हम फिजिकल कांटेक्ट जो है हमारा एक दूसरे से ना के बराबर हो। यदि हम बैठे तो इस तरह की चीज़ जो शेयर करते हैं, कई बार हुआ कि अति उत्साह में जब घर में किसी को सर्दी खांसी है तो उसी समय सतर्क होने की ज़रूरत है। जो इसको देखें, कंटेनमेंट जोन में अभी कल भी जो आए हैं, तो 3 केसेस हमारे ऐसे हैं जो फर्स्ट कांटेक्ट हैं कंटेनमेंट जोन में ही थे, और जो जिनके साथ रहे और संक्रमित हुए, जो शुरुआत का जैसे रहा होगा। तो एक ही चीज़ इसमें जो मैं मानता हूँ, जो संक्रमण का तो हमारे एहतियात ही बचाता है कि सबसे शुरू में, जितना शुरू में हम इस चीज़ को देख पाएंगे, उतना हम लोगों को बड़ी उलझन से हम बचा पाएंगे। सर, जांच प्रक्रिया पर ये कहा जा रहा है कि अपने यहाँ 64 की जो है 60 जांच प्रतिदिन हो सकती है, तो उसके बाद भी रीवा भेजी जाती है जांच, और वहाँ पर जांच पेंडिंग हो जाती है। मतलब अभी कल 20 पेंडिंग की रिपोर्ट 4 दिन बाद आई है, 30 फिर से पेंडिंग हो गए हैं। तो मतलब ये सर कब तक ये होगा कि व्यवस्थित जांच प्रक्रिया शुरू हो पाएगी? देखिए, रीवा से हमारा करीब 250 का है कि 250 में हर दिन होनी चाहिए, तो जांच तो आती है रीवा से। अब अमूमन तीसरे दिन जांच हमें मिल जाते हैं, और कई बार जो जैसे कल 141 के आए, उनमें से 30 और हैं जो पेंडिंग हैं। तो आगे मुझे और एक आध दिन, ये तो आज मिल जाएंगे या कल मिलेगा,
और उसमें कल ही जो हमारा 40 और बाकी था उसमें से 4 आए पॉजिटिव, तो वो उन्होंने भेजे अंडर प्रोसेस। वो जो रखते हैं, जैसे शुरुआत में एक साथ उन्होंने करीब 200 से ज़्यादा का भेजा था, और कुछ केसेस में वो उनका ऑब्जर्वेशन में रहता है। और जो आते हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम प्राथमिकता से करें, चूँकि हमारा ज़िला सीधी यूँ भी चूँकि हम संभाग के अन्य ज़िलों के अपेक्षाकृत हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें जो वरीयता दे हमारे ज़िले की इश्यूज़ को, तो इसमें हम लोग लगातार कोशिश तो करते हैं। और 250 न्यूनतम जो है ये आए। और वैसे ओवरऑल अगर देखेंगे तो जब पर मिलियन जो है वो हमारा फिगर ठीक है, संभाग में कोई ख़राब स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बढ़ाने की ज़रूरत है और हम लोग लगातार इसमें करेंगे। सर, शहर के अंदर की बात की जाए तो लॉकडाउन लगाया जाता है हर रविवार को, और बाकी अन्य दिनों में जो है शहर में गतिविधि काफ़ी तेज़ रहती है। बाहरी लोग आते हैं, ग्रामीण भी आते हैं, शहर में भी काफ़ी बाजार हाट जो है भरे रहते हैं। और लॉकडाउन में भी प्रॉपर चौराहों में पुलिस भी नहीं दिखती और ना वो व्यवस्थाएँ दुरुस्त दिखती हैं। कहीं ना कहीं इस ओर नज़र कर जाएगी। नहीं, इसको करेंगे। इसमें लगातार चूँकि ये चीज़ें होती रही हैं, अगर इस तरह की बात है, चूँकि हम लोग भी अलग से भी भेजते हैं, प्रतिदिन ये दिन भर सारे अधिकारी तो रह पाना संभव नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हमारे ये तो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, या पुलिस के माध्यम से भी पूछ परख हो, पूछताछ हो, दुकानों में हो, इवन कस्बों में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अधिकारी उसमें करें। और आज भी जो हमारे राजस्व अधिकारियों की बैठक है उसमें भी हम इसको अलग से निर्देशित करेंगे कि इसमें कोरोना में लेकर के, चूँकि ये हमारी खुद की बचत है, मैं जो भी प्रयास करूँगा खुद के लिए भी, ये मेरे लिए खुद की भी बचत है, अपने परिवार की बचत है, और पूरा सोसाइटी के लिए भी वो उस बीमारी से दूर रहने या बचाव का ये बहुत अच्छा तरीका। कोरोना में एक चीज़ और है जो हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी मरीज़ आए हैं, जो उनके फर्स्ट कांटेक्ट हैं, फर्स्ट कांटेक्ट बिल्कुल वो छुपना नहीं चाहिए। वो अगर कोई है भी कि किसी का किन्हीं को पता है, तो मैं उनसे भी मैं अपील करूँगा कि वो अगर किसी के साथ आए हैं तो वो ज़रूर अपने आप को बताएं। यदि उनका नाम नहीं बताया गया है तो चूँकि उनके हम 6ठे दिन से 10वें दिन या 11वें दिन तक उनका सैंपल हम लेते हैं, क्योंकि वो यदि डेवलप होगा, उनको होना होगा, तो वो एक दूसरे दिन हम सैंपल लेंगे तो उससे पकड़ में नहीं आती है। तो इस ख्याल से वो 6ठे दिन से लेकर के 10वें 11वें दिन तक हम उनको करते हैं। या किसी को जो उनके संपर्क में रहे, किसी को सर्दी खांसी तरह का इलनेस अगर है, तो उनका तत्काल सेम डे हम लोग उसको करना चाहेंगे। और ये उनसे अपील है कि इसको छुपाना नहीं है। अभी ही शहर में एक केस आया जिसमें कि 3-4 दिनों से बुखार था, जो चीज़ें थी, तो वो पढ़े लिखे घर में ये ऐसा होना, ये खुद ही हैरानी जाहिर होता है, और उनको करना चाहिए। ये चीज़ छुपाने का नहीं है, जितना जल्दी बताएंगे उतना जल्दी हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, जितना संसाधन है। यदि हमारे यहाँ से नहीं होगा, ज़्यादा उम्र के होंगे, 60 से ज़्यादा के होंगे, तो हमारी उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हम उनको बेहतर जगह रीवा मेडिकल कॉलेज हम उनको भेजें और उनका केयर करें। सर, एक सवाल आखिर ये है कि सोशल मीडिया में सर लगातार जो है यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर के वीडियो वायरल होते रहते हैं, खाने की शिकायत को लेकर, व्यवस्थाओं की शिकायत को लेकर, और यह भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति दावा ये सोशल मीडिया में किया जाता है कि हज़ारों रुपए आते हैं एक व्यक्ति पर ये कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। तो सर, ये एक मिथ है या फिर क्या है? देखिए, ये एक मिथ है। हज़ारों रुपए तो नहीं आते, लगभग 300 रुपये के आसपास प्रति व्यक्ति वो खर्चा कर सकते हैं। और जो अभी एक ज़रूर आई थी, हम लोग के भी ध्यान में आया कि शायद जिला अस्पताल से कहीं का रोटी का था, और खाना का ऐसा वैसा शिकायत पहले नहीं था, लेकिन हमने इसमें दिया है, एडीएम साहब को भी बोला है कि वो इसको देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी सुविधाएं बेहतर हो। और आज भी कोविड वालों के साथ हमारी एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद जो सेकेंड हाफ में अभी जो बात बैठेंगे हम, तो उसमें भी इस चीज़ को हम देखेंगे कि ये, चूँकि उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। जो उनकी दवा है, जो उनको मेडिसिन दिए जाने हैं, जो उनको पौष्टिक खाना दिया जाना है,
तो उसमें कोई लापरवाही तो नहीं होनी चाहिए। एक शिकायत ज़रूर आई थी या एक बार और कोई आई है, तो अमूमन वैसे तो बात करने पे उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शिकायत हुई है तो हम इसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते, कुल कार्रवाई करेंगे। तो साफ़ सफाई को लेकर भी काफ़ी सारे इशूज़ रहते हैं वहाँ पे। साफ़ सफाई को लेकर के हाँ आता है, उसमें भी नगर पालिका से भी या जो भी स्वीपर भीतर जाते हैं। देखिए, जो यदि भीतर में है तो पीपी किट में ही जा कर के और उनको करना रहता है, तो इसको देखेंगे कि उनकी समस्या क्या और क्यों ऐसा कर पा रहे हैं। क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो सेवा भाव से कर रहे हैं, मोटिवेटेड होकर के जो करते हैं, दूसरा जो एम्प्लॉय हमारे वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम सोचें, उनके लिए भी हम उनका भी हम चिंता पालें कि वो जिन परिस्थितियों में जा रहे हैं तो उनको भी हम समझें। तो इस दिशा में भी हम काम करेंगे कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये मतलब ये हमें सुनिश्चित करना। सर, कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसे अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते? देखिए, बार बार जो कहते आए हैं वही दोबारा हम कहेंगे। सबसे पहला तो ये है कि बेवजह कहीं हम न जाएं, कहीं जब तक बहुत ज़रूरत ना हो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में रहें तो बेहतर है। दूसरा, जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, ऐसा नहीं कि मास्क फिर हटा दिया। जब भी हम लोगों से मिल रहे हैं तब ज़रूर हमारा रहना चाहिए। तीसरी बात की जो दूरी 2 गज की दूरी कहते हैं उतनी दूरी हमें बना के ही रखनी चाहिए। चौथी, जो हाथ को साबुन से धोना, ये चीज़ हमें होनी चाहिए कि जब भी हम किसी से मिलते हैं या कोई मुझे कुछ सामान दे रहा है या दुकान से हम कुछ ले रहे हैं तो बिल्कुल ख्याल ये रख के कि तभी उस समय मेरा हाथ अनायास भी कई बार मुंह की तरफ जाता है या आँख की तरफ जाता है, नाक की तरफ जाता है, तो ये चीज़ ना हो पर जब तक कि हम हाथ साबुन से न धो लें या सैनिटाइज़र से हम अपना हाथ साफ नहीं करें या स्नान कर सकते हैं तो सबसे अच्छा। देखिए, सबसे बड़ी तो बचाव ही है, इसमें प्रिवेंटिव ही है। यदि किसी को होता है तो फिर उस घड़ी हम लोगों को जितनी जल्दी कहीं किसी को यदि गले में खराश की बात होती है या फीवर की होती है, सर्दी जुकाम का बात होता है, तो फीवर क्लिनिक ज़रूर करें। 11 फीवर क्लिनिक है हमारे जिला अस्पताल में भी है और बाकी जगहों पे भी हैं, तो वो ज़रूर उनको संपर्क करें जिसमें कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन और जो दूसरा जो टेम्परेचर को भी लेते हैं, सिम्टम्स भी पूछा जाता है, तो उसके आधार पे हम उनको यदि उनका सैंपल कराना होगा तो हम सैंपल कराएंगे या जो भी उनको सजेशन करना चाहेंगे। अगर थोड़ा सा भी बुखार है, थोड़ी सी भी सर्दी या हरारत तरह की लगती है तो अपने आप को घर में अलग करना है, मतलब घर में बाकी सदस्यों के साथ कोई चीज़ नहीं वो शेयर करें, मतलब ख़ास तौर से कपड़े हैं या जो जिसमें पानी पीते हैं ग्लास है या इस तरह की चीज़ें जो अनजाने में लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये चीज़ जब तक यदि अवेयर रहेंगे तो हमारा नहीं होगा। हम कोशिश ये करते हैं, अभी जैसे 253 हमारे केसेस हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी केस आए तो उसका जो चेन बनता है उसका चेन हम लास्ट चेन हम ब्लॉक कर पाएँ कि उस चेन में आगे लगातार ना बढ़े। जैसे कोई नया केस भी आया तो उसके जो फर्स्ट कांटेक्ट हैं उसके फर्स्ट कांटेक्ट से फिर दूसरा चेन ना हो, इसकी कोशिश रहती है। हमेशा नहीं संभव हो पाता है लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। जानकारी यदि पूरी रहे तो फिर हम इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सर, मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे और स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे हैं जो पढ़ाई पूरी तरह से बंद है, कुछ बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो गई है, तो सर उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे रहें वो, कैसे इस पढ़ाई के गतिविधि में शामिल? देखिए, ये तो बहुत विपरीत समय है। हम तो सबसे यही कहेंगे कि इसको सब्र करें और पूरा इसके वैक्सीन के लिए भी लगातार दिशा में काम हो रहे हैं। दूसरा जो एहतियात है वो हम करें। तीसरी चीज़ जो यदि एंड्रॉयड फ़ोन है या फ़ोन के माध्यम से या विजुअल माध्यम से जो भी पढ़ाई जो विभाग जो करा रहा है या विभाग की तरफ से घर घर वाली जो बात है तो उसको लेकर के हम करें। पहले स्वास्थ्य है फिर उसके बाद ही बाकी चीज़ें हैं और हम हतोत्साहित नहीं हो। हम ये चीज़ें सभी जान रहे हैं, हम लोग हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनकी मदद को तत्पर रहें।